शहर की सबसे बड़ी अदालत, जहां हर दिन लोग न्याय के लिए सिर झुकाते हैं, आज वही की न्यायमूर्ति अनुराधा वर्मा एक फूल मंडी में एक साधारण से फूल वाले के सामने खुद झुक गई। और उसी पल पूरा शहर और पूरी मंडी सन्न रह गई। सुबह का समय था। शहर के पुराने फूल मंडी में हर रोज की तरह हलचल शुरू हो चुकी थी। गेंदे की महक, गुलाब की ताजगी और मोगरे की खुशबू हवा में घुली हुई थी। इसी मंडी के एक कोने में अविनाश बैठा था। साधारण कपड़े, हल्की झुकी हुई पीठ और सामने सजी हुई फूलों की टोकरी। कभी गुलाब की पंखुड़ियां ठीक करता तो कभी मुरझाए फूल अलग रख देता। यही उसका रोजगार था। कभी वो भी बड़े सपने देखा करता था, लेकिन जिंदगी ने उसे फूल बेचने तक पहुंचा दिया। और इसकी वजह थी न्यायमूर्ति अनुराधा वर्मा। हां, वही अनुराधा जो आज पूरे जिले की जज थी। लेकिन एक समय था जब वो सिर्फ अविनाश की पत्नी थी। शादी दोनों परिवारों की सहमति से हुई थी। अविनाश तब भी फूलों का काम करता था, लेकिन ईमानदार था, मेहनती था। अनुराधा पढ़ाई में तेज थी। उसने कानून की पढ़ाई पूरी की और जज बनने की तैयारी में जुट गई। शुरुआत में सब ठीक था। अविनाश सुबह सुबह फूल मंडी चला जाता और अनुराधा देर रात तक किताबों में डूबी रहती। वो उसे चाय बनाकर देता। कभी कभी थके हाथों से उसके पांव दबा देता। जैसे जैसे अनुराधा आगे बढ़ी, उसकी दुनिया बदलने लगी। कोर्ट, चेंबर, मीटिंग, हर जगह नए लोग। अक्सर कोई न कोई पूछ लेता, मैडम, आपके पति क्या करते हैं? अनुराधा एक पल रुकती, फिर कहती, फूल बेचते हैं। बस इतना सुनते ही सामने वाले अधिकारी के चेहरे का रंग बदल जाता। कोई हल्की सी हंसी हंस देता, कोई बात बदल देता, और हर बार अनुराधा के भीतर कुछ टूट जाता। फिर एक दिन अनुराधा का चयन जज के पद पर हो गया। घर में मिठाइयां आई, बधाइयां मिली, लेकिन उसी दिन अनुराधा की आंखों में एक अजीब सा घमंड उतर आया। अब उसे अविनाश का काम शर्म लगने लगा था। ऑफिस की एक पार्टी थी। बड़े अधिकारी, जज, वकील सब मौजूद थे। अनुराधा अविनाश को भी साथ ले गई। वहां वही सवाल फिर उठा, मैडम, ये आपके पति? हां। और ये क्या करते हैं? अनुराधा ने धीरे से कहा, फूल बेचते हैं। चारों ओर अचानक खामोशी छा गई। कुछ लोगों ने नजरें फेर ली, कुछ के चेहरे उतर गए। अविनाश सब समझ रहा था। वो चुपचाप खड़ा रहा। एक शाम अनुराधा ने साफ शब्दों में कह दिया, मैं अब इस रिश्ते को नहीं निभा सकती। मेरी इमेज, मेरी पोस्ट, सब कुछ इससे खराब होता है। अविनाश स्तब्ध रह गया। उसने बस इतना कहा, मैंने तुम्हें कभी रोका नहीं, कभी गिराया नहीं। लेकिन अनुराधा का फैसला पक्का था। कुछ ही महीनों में कानूनी तौर पर दोनों अलग हो गए। अनुराधा आगे बढ़ गई। बड़ी कुर्सी, बड़ा बंगला, बड़ी पहचान। और अविनाश, वो वही रह गया, फूल मंडी में। लोगों ने ताने मारे, जज की पत्नी होकर फूल बेचता था। अब देखो, छोड़ दिया गया। पर अविनाश ने फूल बेचना नहीं छोड़ा। उसने अपने दुख को गुलाब की खुशबू में छुपा दिया। उसे नहीं पता था कि वक्त एक दिन उसी मंडी में फिर से दोनों को आमने सामने खड़ा करेगा। दोपहर का समय था। शहर की पुरानी फूल मंडी हमेशा की तरह भरी हुई थी। कहीं मोलभाव चल रहा था, कहीं फूलों की खुशबू हवा में तैर रही थी। अचानक मंडी के बाहर सरकारी गाड़ियों का काफिला आकर रुका। सायरन की हल्की आवाज सुनते ही लोग चौंक गए। पुलिसकर्मी गाड़ियों से उतरे और फिर बीच से एक गंभीर, गरिमामयी चेहरा सामने आया, न्यायमूर्ति अनुराधा वर्मा। जैसे ही ये नाम किसी की जुबान से निकला, पूरी मंडी में सन्नाटा फैल गया। लोग समझ गए
ये कोई आम महिला नहीं, माननीय जज है। देखते ही देखते फूल मंडी के दुकानदार, मजदूर, ग्राहक सब एक कतार में हाथ जोड़कर खड़े हो गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी सामने देखने की। न्यायमूर्ति अनुराधा धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनके साथ अधिकारी थे, लेकिन उनकी निगाहें भीड़ से हटकर एक कोने में चली गई। वहां एक फूल वाला पूरी तन्मयता से अपने फूल सजा रहा था। न कोई घबराहट, न कोई अफरातफरी। गुलाब एक तरफ, मोगरा दूसरी तरफ, रजनीगंधा बीच में। वो आदमी भीड़ की हलचल से अलग थलग था। वो अविनाश था। न्यायमूर्ति के कदम अपने आप उसी ओर बढ़ गए। अधिकारी कुछ समझ नहीं पाए। भीड़ की निगाहें अब उसी फूल वाले पर टिक गई। और तभी न्यायमूर्ति अनुराधा उसके सामने रुकी। उन्होंने दोनों हाथ जोड़े। प्रणाम। पूरा फूल मंडी जैसे पत्थर की हो गई। अविनाश एक पल के लिए कुछ समझ ही नहीं पाया। इतनी बड़ी जज और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी। वो घबरा गया। जल्दी से उसने भी हाथ जोड़ लिए। आवाज कांप रही थी। मैडम, आप जज हैं और हम तो एक मामूली फूल वाले। वो हड़बड़ाकर बोला। हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि इतनी बड़ी जज एक मामूली फूल वाले के सामने हाथ जोड़कर क्यों खड़ी है। न्यायमूर्ति अनुराधा उसकी आंखों में देखती रही। वहां न कोई घमंड था, न कोई हैरानी, बस गहरा सम्मान। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मामूली नहीं, मेहनती। अविनाश की आंखें भर आई। आसपास खड़े लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अधिकारी हैरान थे। किसी ने फुसफुसाकर कहा, यह फूल वाला कौन है? किसी ने कहा, लगता है कोई बड़ा आदमी है। लेकिन सच्चाई सिर्फ दो लोग जानते थे। न्यायमूर्ति ने फूलों की टोकरी की तरफ देखा। बहुत सलीके से सजाए हैं। उन्होंने कहा। अविनाश बस सिर झुकाकर खड़ा रहा। कुछ पल बाद न्यायमूर्ति ने फिर से हाथ जोड़े और बिना कुछ और कहे आगे बढ़ गई। भीड़ अब भी सन्न थी। उस दिन फूल मंडी में एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी। लोग कह रहे थे, जिसके सामने जज ने प्रणाम किया वो कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता। और अविनाश, वो फिर से अपने फूल सजाने लगा। फूल मंडी में जो हुआ वो वहीं तक सीमित नहीं रहा। शाम ढलते ढलते पूरे शहर में बस एक ही बात फैल चुकी थी। आज न्यायमूर्ति ने एक फूल बेचने वाले को प्रणाम किया। कोई कह रहा था, वो आदमी जरूर कोई बड़ा अफसर होगा जो भेष बदल कर रह रहा है। कोई बोला, लगता है किसी केस में उसने जज साहिबा की जान बचाई होगी। लेकिन सच्चाई इन अफवाहों से कहीं ज्यादा गहरी थी। इधर न्यायमूर्ति अनुराधा जब सरकारी गाड़ी में बैठीं तो पहली बार उनकी आंखें नम थी। कार का शीशा बंद था, लेकिन मन खुल चुका था। अधिकारियों ने चुप्पी तोड़ने की कोशिश की। मैडम, वो फूल वाला काफी सलीकेदार लगता है। अनुराधा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खिड़की से बाहर खामोशी से देखती रही। उसका चेहरा उसे पीछे खींच ले गया। उन दिनों में जब वही हाथ उसके लिए चाय बनाते थे, किताबें समेटते थे और कहते थे, थक गई हो तो थोड़ा आराम कर लो। उधर फूल मंडी में अविनाश का दिन कभी इतना भारी नहीं बीता था। लोग अब फूल खरीदने से पहले उसे देखने लगे थे। कोई पूछ रहा था, भैया आप कौन हैं? कोई फुसफुसा रहा था, जज ने आपको प्रणाम किया। अविनाश को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसने बस इतना कहा, मैं फूल बेचता हूं, बस वही हूं। रात को जब मंडी बंद हुई, अविनाश देर तक
अपनी टोकरी के पास बैठा रहा। आज पहली बार उसके भीतर कोई टीस नहीं थी, न गुस्सा न शिकायत, बस एक अजीब सा सुकून। अगले दिन अखबारों में एक छोटी सी खबर छपी, फूल मंडी में न्यायमूर्ति का प्रणाम। शहर में चर्चा का विषय नाम नहीं था, तस्वीर नहीं थी, लेकिन सवाल हर जगह था, आखिर वो आदमी कौन है? कोर्ट परिसर में अनुराधा की चाल आज कुछ धीमी थी। एक सहयोगी जज ने हल्के अंदाज में पूछा, कल फूल मंडी में कुछ खास था क्या? अनुराधा रुक गई, फिर बोली, कुछ रिश्ते कागजों से खत्म हो जाते हैं, सम्मान से नहीं। सहयोगी जज चुप हो गए। उस दिन अनुराधा ने पहली बार अपने पुराने फैसले पर खुद को कटघरे में खड़ा पाया। उसने सोचा, जिसे मैंने अपनी इमेज के लिए छोड़ा, वो आज भी अपने काम से इज्जत कमा रहा है। इधर अविनाश के जीवन में एक नया मोड़ आने वाला था। एक सामाजिक संस्था के लोग उसकी मंडी पर पहुंचे। उन्होंने कहा, हमने आपके बारे में सुना है, आप सिर्फ फूल नहीं बेचते, आप संस्कार बेचते हैं। अविनाश मुस्कुरा दिया, लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था। शहर में एक बड़ा केस उठने वाला था और उस केस की फाइल न्यायमूर्ति अनुराधा की मेज पर आने वाली थी। और उस केस में एक गवाह का नाम था, अविनाश मिश्रा। वक्त अब सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, वह पुराने रिश्ते को। अदालत की इमारत उस दिन कुछ ज्यादा ही शांत लग रही थी। लंबे गलियारों में जूते की हल्की आवाज भी गूंज बनकर लौट रही थी। कोर्ट नंबर 3 के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। आज एक बड़ा मामला था। शहर की एक शक्तिशाली रियल एस्टेट कंपनी पर गरीबों की जमीन हड़पने का आरोप। और इस केस की सुनवाई न्यायमूर्ति अनुराधा वर्मा खुद करने वाली थी। अविनाश कोर्ट के बाहर एक बेंच पर बैठा था, साधारण कपड़े, हाथ में एक पुरानी फाइल। आज वह फूल बेचने नहीं आया था, आज वह गवाह बनकर आया था। उसका दिल तेज नहीं धड़क रहा था, उसे डर नहीं लग रहा था, बस एक सवाल मन में घूम रहा था, क्या वह मुझे पहचानेंगी? कोर्ट का दरवाजा खुला। ऑल राइज। जैसे ही आवाज गूंजी, सब खड़े हो गए। न्यायमूर्ति अनुराधा अपनी कुर्सी पर बैठीं, चेहरा वही सख्त, नजर वही पैनी, लेकिन दिल आज पहली बार डगमगा रहा था। केस शुरू हुआ। वकीलों की दलीलें, कागजों की खड़खड़ाहट, तारीखों का खेल। फिर सरकारी वकील बोला, माननीय न्यायमूर्ति, हम अपना मुख्य गवाह पेश करना चाहते हैं। गवाह को बुलाया जाए। अनुराधा की आवाज पूरे कोर्ट में गूंजी, अविनाश मिश्रा। नाम सुनते ही अनुराधा के हाथ एक पल को रुक गए। कलम कागज पर ठहर गई। वो नाम उसने वर्षों बाद सुना था। अविनाश गवाही के कटघरे तक आया, सर झुका हुआ, आवाज स्थिर। आप शपथ लेते हैं कि सत्य कहेंगे? हां। उसका जवाब छोटा था। वकील ने सवाल शुरू किए, आप क्या करते हैं? फूल बेचता हूं। कोर्ट में हल्की सी सरसराहट हुई। कुछ लोग मुस्कुराए। अनुराधा ने नजर उठाई और पहली बार उसकी आंखें सीधे अविनाश से टकराईं। एक पल, बस एक पल, लेकिन उस पल में पूरा अतीत जी उठा। रात की पढ़ाई, सुबह की चाय और वो आखिरी दिन। मेरी इमेज। वकील ने अगला सवाल किया, आपको इस जमीन के बारे में कैसे जानकारी मिली? अविनाश ने पूरा सच बताया। कैसे कंपनी के लोग गरीबों को डराते थे, कैसे उसने खुद सब देखा था। उसकी आवाज में न गुस्सा था, न बदला, बस सच्चाई। कोर्ट में पूरी खामोशी थी।
अनुराधा हर शब्द सुन रही थी। आज पहली बार उन्हें एहसास हुआ, जिस आदमी को उन्होंने छोटा समझा वो कितना बड़ा था। बचाव पक्ष के वकील ने तंज कसा, माननीय न्यायमूर्ति, एक फूल बेचने वाले की गवाही पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? कोर्ट में कुछ हंसी उभरी। अनुराधा का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने हथौड़ा उठाया। कोर्ट में अनुशासन रखा जाए। फिर उन्होंने सीधे कहा, ये अदालत किसी की हैसियत नहीं, सच्चाई देखती है। अविनाश की आंखें भर आई। वो कुछ नहीं बोला। सुनवाई स्थगित हुई। सब उठ खड़े हुए। अनुराधा अपनी कुर्सी से उठीं, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर अविनाश की ओर देखा। वो नजर सिर्फ जज की नहीं थी, वो नजर एक इंसान की थी। कोर्ट के बाहर लोग फुसफुसा रहे थे, वो फूल वाला साधारण नहीं है। और अनुराधा, वो अपने चेंबर में बैठी खुद से लड़ रही थी। आज पहली बार कानून के साथ साथ ज़मीर भी उनके सामने खड़ा था। अदालत की कार्यवाही स्थगित होने के बाद कोर्ट परिसर में अजीब सी बेचैनी फैल गई। हर कोई आने वाले फैसले का अंदाजा लगा रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन कोई था तो न्यायमूर्ति अनुराधा वर्मा। अपने चेंबर में बैठी वो फाइलों को देख रही थी, लेकिन अक्षर धुंधले पड़ते जा रहे थे। दिमाग केस में उलझा था और दिल अविनाश में। एक फूल बेचने वाला और इतना बड़ा साहस। वो सोच रही थी, जिसे मैंने समाज के डर से छोड़ा, वो आज समाज के सामने सच बोलने की हिम्मत रखता है। उधर अविनाश कोर्ट के बाहर सीढ़ियों पर बैठा था, हाथ में वही पुरानी फाइल, नजर जमीन पर। लोग उसके पास से रुक रुक कर गुजर रहे थे। कुछ पहचान चुके थे, कुछ अंदाजा लगा रहे थे। एक बुजुर्ग ने पास आकर कहा, बेटा तू डर मत, आज तूने बहुत बड़ा काम किया है। अविनाश ने हल्की सी मुस्कान दी। मैंने सिर्फ सच कहा है बाबूजी। अगले दिन फैसले की तारीख तय हुई। कोर्ट फिर से भरी थी। मीडिया, वकील, शहर के नामी लोग सब मौजूद थे। ऑल राइज। न्यायमूर्ति अनुराधा अपनी कुर्सी पर बैठीं। आज उनका चेहरा पहले से ज्यादा गंभीर था। फैसला पढ़ा जाने लगा। हर शब्द नपातुला, सख्त और साफ। कंपनी को दोषी ठहराया गया। गरीबों की जमीन वापस करने का आदेश, मुआवजा, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई। कोर्ट में संतोष की लहर दौड़ गई, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होनी थी। फैसले के बाद अनुराधा ने कलम रख दी। एक पल को उन्होंने आंखें बंद की और फिर धीरे से कहा, कोर्ट की कार्यवाही समाप्त। सब उठ खड़े हुए। अनुराधा भी खड़ी हुई, लेकिन बाहर जाने से पहले उनकी नजर फिर से अविनाश पर पड़ी। वो वही खड़ा था, सीधा, शांत, सम्मान के साथ। चेंबर में लौटकर अनुराधा देर तक खिड़की से बाहर देखती रही। आज पहली बार उन्हें एहसास हुआ, न्याय देना आसान है, लेकिन अपने किए का न्याय करना सबसे कठिन। उन्हें वो पार्टी याद आई, वो सवाल, आपके पति क्या करते हैं? और उनका जवाब, फूल बेचते हैं। आज वही शब्द उनके सीने में तलवार की तरह चुभ रहे थे। शाम को उन्होंने एक फैसला लिया, कानून का नहीं, खुद का। उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा, फूल मंडी चलो। ड्राइवर चौंक गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। उधर अविनाश मंडी में अपने फूल सजा रहा था। जैसे रोज उसे नहीं पता था कि आज जिंदगी उसे फिर एक इम्तिहान देने वाली है। सरकारी गाड़ी धीरे धीरे शाम ढल चुकी थी।
फूल मंडी की रौनक अब धीमी पड़ने लगी थी। लेकिन उस दिन हवा में एक अलग सा ठहराव था। लोगों को खुद नहीं पता था कि वे किसका इंतजार कर रहे हैं। बस इतना महसूस हो रहा था कि कुछ होने वाला है। तभी मंडी के बाहर एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। आवाजों का शोर अपने आप कम हो गया जब दरवाजा खुला और न्यायमूर्ति अनुराधा वर्मा नीचे उतरी तो आज वो पहले जैसी नहीं दिख रही थी। न चेहरे पर कठोरता, न चाल में रौब। आज वो सिर्फ एक स्त्री थी जिसे अपने अतीत का सामना करना था। लोगों ने रास्ता छोड़ दिया, कुछ ने हाथ जोड़ लिए, कुछ ने सिर झुका लिया। अनुराधा धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर कदम के साथ उनके भीतर बरसों का बोझ कम होता जा रहा था। और फिर वह उस फूलों की टोकरी के सामने रुकी। गुलाब सलीके से सजे थे, मोगरे की खुशबू हवा में घुली थी। पीछे खड़ा था अविनाश, वही सादा कपड़े, वही शांत चेहरा। अनुराधा ने एक पल उसके हाथों को देखा। उन्हीं हाथों ने कभी उसके सपनों को संभाला था। फिर उन्होंने धीरे से हाथ जोड़े। प्रणाम। ये शब्द न ऊंचा था, न औपचारिक, ये दिल से निकला था। पूरी मंडी जैसे थम गई। अविनाश घबरा गया। वो तुरंत हाथ जोड़कर पीछे हटा। मैडम, आप ऐसा मत कीजिए। आप इस शहर की जज हैं, हम तो साधारण फूल बेचने वाले हैं। उसकी आवाज में सम्मान था, डर नहीं। अनुराधा ने धीमी लेकिन स्थिर आवाज में कहा, साधारण काम होता है, इंसान नहीं। फिर उन्होंने आंखें उठाई। जिस दिन मैंने तुम्हें छोड़ा, मैं समाज की नजर में ऊंचा होना चाहती थी, लेकिन उस दिन मैं अपने भीतर छोटी हो गई थी। लोग बिना पलक झपकाए देख रहे थे। ये कोई भाषण नहीं था, ये स्वीकारोक्ति थी। आज अदालत में मैंने कानून का फैसला सुनाया। अनुराधा बोली, लेकिन आज यहां मैं खुद से सच बोलने आई हूं। उनकी आंखें भर आई, लेकिन आवाज नहीं कांपी। अविनाश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जो बीत गया उसका बोझ फूलों पर मत रखिए मैडम, वे खुशबू देना जानते हैं, शिकायत नहीं। अनुराधा मुस्कुरा दी। उन्होंने टोकरी से एक गुलाब उठाया, पूरे पैसे दिए और जाते जाते बस इतना कहा, आज मैंने किसी के सामने नहीं, अपने भीतर प्रणाम किया है। गाड़ी आगे बढ़ गई। लोग अब भी कुछ देर तक खामोश खड़े रहे। अविनाश फिर से फूल सजाने लगा, लेकिन आज उसके हाथों में थकान नहीं थी। आज संतोष था। और शहर ने उस शाम एक बात हमेशा के लिए सीख ली, पद सम्मान दिला सकता है, लेकिन सच्चा सम्मान कर्म और चरित्र से ही मिलता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। साथ ही ये भी बताइए कि आप किस जगह से ये कहानी देख रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही सच्ची और भावनात्मक कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। जय हिंद।